नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली। और आज हम लोग मौजूद हैं मटियाला विधानसभा दिल्ली के अंदर। और आज हमारे साथ उप महापौर पवन शर्मा जी मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका लाइव न्यूज़ दिल्ली पर हार्दिक स्वागत। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब पूरी टीम के साथ यहाँ आए। आपका छावला वार्ड में और पूरी एसडीएमसी की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पवन जी, दिल्ली है और आम आदमी पार्टी की सरकार है। आने वाले कुछ समय में एमसीडी का भी चुनाव यहाँ होना है। हम अभी ग्राउंड जीरो पर गए। झुग्गी झोपड़ियाँ जो यहाँ पर है, एक बहुत अहम भूमिका चुनाव के वक्त उनकी रहती है। लेकिन जैसे ही उनको सुविधा देने की बात आती है तो बॉल कभी इस पाले में कभी उस पाले में जाती है। समस्याओं का समाधान नहीं होता। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए भाई साहब, मैं आपसे एक सीधी सी बात बताता हूँ। जो एसडीएमसी के कार्य हैं और जो केंद्र सरकार के कार्य हैं, अगर उनसे झुग्गी झोपड़ी एक भी कार्य से वंचित रहती हो तो उस चीज़ की जिम्मेवारी हमारी है। भारतीय जनता पार्टी के, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, एसडीएमसी की जितने भी निगम पार्षद हैं और जितने आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, आप उनके वार्ड में जाके दौरा कर लो। और जहाँ बीजेपी के पार्षद हैं उन झुग्गी झोपड़ियों में कर लो, चाहे गांव में कर लो, चाहे आप कॉलोनी में कर लो, डिफरेंस अपने आप नज़र आ जाएगा। सफाई व्यवस्था हो, चाहे लाइट लगवाने का कार्य हो, चाहे कोई भी एमसीडी से संबंधित कितने भी कार्य क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद 24/7 जनता के लिए खड़ा मिलेगा। और आम आदमी पार्टी के पार्षद की आप एक झुग्गी का सर्वे करके देख लेना, रिजल्ट अपने आप आपके सामने आ जाएगा जी। सर, हमने रिजल्ट देखा है। आज हम गए हुए थे झुग्गियों में और जिस तरीके से उन्होंने आपके बारे में बताया कि यहाँ के जो विधायक साहब हैं वो तो जीतने के बाद कभी नज़र ही नहीं आए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जो यहाँ के निगम पार्षद हैं वो अक्सर हर हफ्ते में 1 या 2 बार वो दौरा करते हैं। ये जनता ने कहा, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, हमारे चैनल पे जनता ने कहा है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं। अब हम ये कहें कि ये दिल्ली सरकार का काम है, एमसीडी का काम नहीं है, या ये एमसीडी का काम है, दिल्ली सरकार का काम नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, मान लेते हैं कि ये दिल्ली सरकार का काम है और दिल्ली सरकार लोगों को सुविधाएं देने में विफल हो गई। आप नेता हैं, नेता में पॉलिटिक्स में व्यक्ति तभी आता है उसको लोगों की सेवा करनी होती है। आप इस बात को कह करके कि ये एमसीडी का काम नहीं है और जनता को इस तरीके से गड्ढे में तो नहीं ढकल सकते, उसके लिए आप अपने लेवल पर अपने खुद से क्या इनिशिएटिव लेंगे? क्योंकि दिल्ली में अभी आज हमने जो देखा, आपके क्षेत्र में 20-20, 25-25 हज़ार रुपये का बिजली का बिल लोगों का आया हुआ है और बहुत बेचारे परेशान हैं वो। अब कहने को तो ये कहेंगे दिल्ली सरकार का काम है जी, वो बिजली का बिल माफ़ करेगी, लेकिन अब वो नहीं कर रही। तो आप अपने लेवल पर, क्योंकि आप यहाँ पे ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आप, जैसे मैंने आज बात की, 95% लोगों ने आपकी तारीफ़ की है, आपके काम की तारीफ़ की है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप उनसे जुड़ रहे हैं क्योंकि वो जनता आपके बारे में बोल रही है। आज जब जनता परेशान है, 25-25 हज़ार के बिल, 20-20 हज़ार के बिल, 15-15 हज़ार के बिल हैं, इन पर क्या आप अपने लेवल पर कुछ इनिशिएटिव लेंगे? मैंने डीजीएम से 3-4 बार इस विषय पे बात की है। वो कहते हैं कि 1 हफ्ते में 10 दिन में हम इस कार्रवाई को कर रहे हैं जी। कई बार पानी की भी समस्या आती है। आप लोगों को पानी की समस्या लोगों ने नहीं बताई होगी, लेकिन पानी की अब थोड़ा सा सर्दी का मौसम है, वो कम हो रही है। आज भी टैंकर से पानी आ रहा है। हम 1-2 व्यक्तियों का तो कह सुन के काम करा देते हैं, लेकिन जब क्षेत्रीय विधायक को या इनके किसी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को ये पता लगता है कि ये कार्य पवन शर्मा जी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के द्वारा हुआ है दिल्ली सरकार का, तो ये विधायक को बोलकर उस अधिकारी पर प्रेशर बना देते हैं कि बीजेपी के कहने से अगर एक भी कार्य कर दिया तो मैं तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूंगा। और ये काम हुआ भी है, ये काम हुआ है। यहाँ पर एक एसडीओ रहता था, उसको कोई भी आदमी फ़ोन कर देता था बिजली का, आम आदमी भी घर से फ़ोन कर देता कि हमारे पोल की लाइट चली गई, तो वो तुरंत बेचारा काम करता था। और हम उसको तब भी कहते थे, वो तुरंत काम कर देता था सारा। किसी का मीटर लगवाना हो, किसी की नई केबल जल गई उसको करना हो, या बिजली का बिल ज़्यादा आ गई हो, उसको वो रास्ता बता देता है, इस तरीके से आप ये काम करा दो। विधायक ने सीओ को मीटिंग बुलाकर और आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर ये कहा कि ये बीजेपी के काम करता है, इसलिए इसका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो। उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। सभी अधिकारी डरते हैं कि शर्मा जी इक्का दुक्का काम तो हम आपके कहने से कर देंगे, लेकिन अगर इनके विधायक को या इनके
किसी भी कार्यकर्ता को ये पता लग गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के कहने से काम किया तो हमारा ट्रांसफ़र निश्चिंत है। अधिकारियों में डर का माहौल है। जनप्रतिनिधि जो इनका है वो कभी भी एरिया में नज़र नहीं आता। हमसे जितना संभव हो पाता है हम उनकी मदद पूरी करते हैं। अच्छा ठीक है कि आप कह रहे हैं कि जो यहाँ के विधायक हैं या जो दिल्ली सरकार के जो नेता लोग हैं वो अधिकारियों को धमका देते हैं। क्या हम ये मान लें कि जो वादा आम आदमी पार्टी ने किया था कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं लोगों को, और लोगों ने उस नारे को लेकर के इनको वोट भी दिया, आज की डेट में हम ये मान लें कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया? 35 हज़ार रुपये के झुग्गियों के बिल है, उनके कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। वो जनता परेशान है, विधायक को ढूंढती घूम रही है। वो कभी गुजरात मिलता है, कभी कहीं मिलता है। इनके कार्यकर्ता जब जाते हैं तो ये कह देते हैं कि जी विधायक जी आएंगे, हम आपका काम करा देंगे। उसके बाद विधायक नज़र नहीं आता। जनता को सरासर बेवकूफ़ बनाने का कार्य है। एक भी राशन कार्ड आप पूरे एरिया में, आप अभी झुग्गी झोपड़ी का सर्वे करके आए हो, मैं कह रही हूँ पूरी कॉलोनी का, गांव का, एरिया का करके देखो। और ये पूछो लोगों से इन्होंने बनने के बाद 7 साल में कितने राशन कार्ड बनाए, कितनी वृद्धावस्था पेंशन लगाई है। ये मिलते नहीं, पब्लिक परेशान होकर हमारे पास आती है। अब जिसका जो काम डिपार्टमेंट का होगा काम तो वही करेगा जी। एमसीडी से संबंधित कोई भी समस्या आती है हम तो जनता का तुरंत समाधान करके देते हैं जी। चलिए, ये बात आपने बिल्कुल कही कि जो आपके दायरे का काम है वो आप उसको करते हैं और इसीलिए जनता आपको प्यार भी कर रही है और आपके काम की सराहना भी कर रही है। एक मूलभूत समस्या वहाँ पर नज़र आती है कि वहाँ नालियाँ बिल्कुल चौक हो रखी हैं, गंदगी बहुत है, पानी की कोई निकासी नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि ये काम तो विधायक का है और मेरे एरिया में काम आ नहीं रहा है। मैं मानता हूँ कि मान लीजिए कि अगर विधायक वो काम नहीं कर रहा है या झुग्गी झोपड़ियों में सफाई की व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है, वो दिल्ली सरकार के हाथ में है, लेकिन आप मानवीय स्तर पर तो कोई कदम वहाँ उठा सकते हैं उनके लोगों के लिए। 5 दिन पहले मैं पूरे डिपार्टमेंट के साथ पूरी झुग्गी झोपड़ियों की सफाई करा के आया हूँ। मैंने रूटीन बना रखा कि हर हफ्ते प्रत्येक ब्लॉक में फटीक प्रोग्राम करते हैं। वैसे बीट के हिसाब से डेली सफाई होती है, लेकिन कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है। जो नालियों के नीचे आपने भी देखा होगा स्लैब और पत्थर रखे हुए हैं, वो बार बार आग्रह के बाद भी उनको नहीं हटा रहे हैं। जो रोड और नाली बनाया प्रॉपर वे में, जिस भी डिपार्टमेंट ने बनाया, वो DSIDC ने बनाया या फ्लड डिपार्टमेंट ने बनाया, उन्होंने पानी की निकासी कहीं पर भी नहीं छोड़ी। पूरे एरिया की ये हालत है। पूरी मटियाला विधानसभा के छावला वार्ड ले लो, नंगली वार्ड ले लो, दोनों बिल्कुल ब्लॉकेज हैं। आप एक बात और अचंभित हो गए सुनकर कि लगभग 1 साल पहले रोड और नाली बने। DSIDC ने रोड और नाली पूरी कॉलोनी के बनाए, पानी का निकासी कहीं नहीं हुआ। आज 30 लाख रुपए का कुतुब विहार D ब्लॉक में 8 महीने के बाद नालियों का दोबारा टेंडर लग रहा है, जबकि रोड और नाली बने हुए 1 साल भी नहीं हुई, पानी की निकासी कहीं पर भी नज़र नहीं आई। तो 30-35 लाख रुपए के आम आदमी पार्टी का फेलियर यहाँ नज़र आ रहा है कि आप 1 साल के अंदर अंदर रोड नाली बनाने के बाद भी दोबारा टेंडर लगा रहे हो। तो जनता को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिस डिपार्टमेंट का जो काम है उसकी पानी की निकासी, आपको पता है कि MCD के अधीन जो है झुग्गी झोपड़ी और हमारी जो अनऑथराइज कॉलोनी, हम बजट नहीं लगा सकते। गांव का एरिया हो या MCD से अप्रूव्ड एरिया हो, आप किसी भी गांव की गली चेक कर लो, अगर कहीं भी पानी की निकासी आपको ब्लॉकेज मिल जाए, उसकी हमारी SDMC की जिम्मेवारी, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। आप पूरी वार्ड में जाके सर्वे कर लो और जहाँ पर इनका डिपार्टमेंट आता है, आप किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, किसी भी झुग्गी में चले जाओ, प्रॉपर निकासी पानी की कहीं है ही नहीं। तो इसके लिए 100% गुलाब सिंह यादव जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो और आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।